Okay, before we go ahead, let's try some examples. Example number 1. A dot B plus C cross A plus B plus C. ठीक है, ये निकालना, इसको इवेल्युएट करना। तो दिस इज नथिंग बट क्या लिखा है ये, अगर इसको ऐसे बॉक्स में लिख सकते हैं, एसटीपी ही है। ए बी प्लस सी, ये भी वेक्टर है यहाँ पर, एंड ए प्लस बी प्लस सी। क्यों भाई, यही मतलब होगा इसका, है ना। तो यहाँ पर तो जैसे तीन वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी बताई थी, है ना। तो यहाँ पर ए के साथ क्या है 1, बी और सी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब उनके साथ क्या है 0। यहाँ पर ए दिखाई नहीं दे रहा, मतलब वो 0 होगा। बी और सी के साथ यहाँ पर 1 और 1। यहाँ पर ए बी सी के साथ क्या लिखा है 1 1 1। तो ये तो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है। एंड बॉक्स ए बी सी, सही है। अब इस डिटर्मिनेंट की आप वैल्यू निकाल लो भाई, कितनी हो जाएगी, दिखाई दे रहा है 0। तो 0 इंटू बॉक्स ए बी सी कितना हो जाएगा, दिस इज 0। बस यही आंसर है आपका। होप समझ में आ गया होगा, बस प्रॉपर्टी लगी और कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड, इफ ए बी सी are three non-coplanar vectors, are three non-coplanar vectors, ठीक है, non-coplanar vectors हैं, then we have to find out, then find a dot b cross c, a dot b cross c divided by c cross a dot b plus b dot a cross c divided by c dot a क्रॉस बी, ये आपको निकालना है। अच्छा, ऊपर जो लिखा है a डॉट बी क्रॉस सी, ये एसटीपी है, इसको हम ऐसे लिखेंगे बॉक्स ए बी सी, सही है। और नीचे जो लिखा है इसको हम ऐसे लिखेंगे सी ए बी। क्यों भाई, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर बी ए सी, दिस इज बी ए सी, सही है। ये बॉक्स के अंदर जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और इधर सी ए बी, सी ए बी, गॉट इट। अच्छा, ये जो है आपका ए बी सी और सी ए बी, ये तो साइक्लिक प्रोडक्ट, साइक्लिक ऑर्डर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पर बी ए सी, सी ए बी तो चलो साइक्लिक ऑर्डर पे है, लेकिन ये आपका बी ए सी, ये तो उल्टा है, ये तो साइक्लिक ऑर्डर नहीं है ना। तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे पहले, लाइक ये तो आपका क्या हो गया, कैंसिल होके 1 आ गया, यहाँ तो 1 आ गया। इसको फिर आपने लिख दिया ए, ठीक है। यहाँ पर या उल्टा कर लो इसको, ये ए बी सी, क्योंकि माइनस, ये साइक्लिक ऑर्डर तो नहीं है सी ए बी, तो ए बी सी, सही है। ये साइक्लिक ऑर्डर है सी ए बी, सी ए बी, ये साइक्लिक ऑर्डर है, तो ये तो बराबर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ 1 माइनस 1, दिस विल बी 0, सही है। तो इसका आंसर भी क्या आ गया आपका 0, समझ में आ गया। ओके, नाउ थर्ड वन इज बॉक्स ए बी ए क्रॉस बी, ये कितना होगा। अच्छा, ये तो ऐसे लिखा जाएगा आपका ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, किसी ने अगर इस तरह से सोचा कि अच्छा ए डॉट ऐसे लिख लेते हैं, ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक, ऐसे कर लेते हैं। अब इसका तो कोई सेंस नहीं बनता, ये तो मीनिंगलेस है, तो ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सही है, गॉट इट। तो अब इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ
ए क्रॉस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, बस यही आंसर है इसका। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल इज, चलिए मान लेते हैं कोई एक वेक्टर हमने ले लिया, कुछ भी ले लो, लेट्स से -3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, एक वेक्टर बी ले लिया, इसको हमने ले लिया -3i कैप प्लस 7j कैप -3k कैप, ये ले लिया। एक वेक्टर हमने ले लिया सी, इसको हमने ले लिया 7i कैप माइनस 5j कैप -3k कैप, और हमने बोल दिया कि these three vectors are what are three coterminous edges of a parallel opiped। ठीक है, edges of a parallel opiped। ठीक है, कोटर्मिनस एजेस है, तो इसकी वॉल्यूम बताओ, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है पैरेलल और पाइप्ड की क्या होती है, वो तो एसटीपी होती है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल और पाइप्ड क्या होती है, एसटीपी ही होती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। पैरेलल और पाइप्ड, दैट इज बॉक्स ए बी सी, ये सही। अच्छा, यहाँ पे को टर्मिनस लिखा है, पैरेलल और पाइप्ड में हम को इनिशियल वेक्टर्स होते या को टर्मिनस होंगे तब भी चलेगा, तब भी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल और पाइप तो यही रहेगा, बॉक्स एबीसी। अब बॉक्स एबीसी आप निकालोगे कैसे, वो तो आपको आना चाहिए, है ना। कैसे लिखेंगे भाई इसको, जैसे वेक्टर ए हमने बोला है दिस, तो ये तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -3 7 5, यहाँ पर -3 7 -3, यहाँ पर 7 -5 -3। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, बस जो भी आएगा वही वॉल्यूम हो जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। हाँ जी, -3, देन 7 इंटू -3 इज -21, -5 इंटू -3 इज 15, बीच में एक माइनस लगेगा आपका, देन -7, ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, -3 इंटू 3 9 हो गया, 7 इंटू -3 -21, तो +21 आ जाएगा, देन +5, ये हो जाएगा आपका 15 -49, यहाँ तक सही। तो जी ये कितना आ गया आपका, -21 -15, ठीक है, इंटू -3 कर लो, ये आ जाएगा आपका 108, देन -120, ये इतना आ जाएगा 30 इंटू 7, इतना हो गया, 15 -49 इंटू 5 कर लो, ये आपका आ रहा है 170। इसको आप सॉल्व कर लो, दिस कम्स आउट टू बी 108 -380, इतना हो जाएगा, -210 -170, कितना होगा 380। सो दिस कम्स आउट टू बी -272, लेकिन माइनस में आ रहा है, वॉल्यूम चाहिए तो ये तो मैग्नीट्यूड में रहेगा। ठीक है, सो 272, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ पैरेलल ओपाइट। गॉट इट, आई होप समझ में आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या है, इफ वेक्टर ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर, नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, ठीक, देन इसकी वैल्यू बतानी है आपको, देन बॉक्स ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, इसकी वैल्यू बतानी। ठीक है, तो ये पिछले लेक्चर में हमने बोला था, इसको याद रखो, दिस इज इक्वल टू बॉक्स ए बी सी होल स्क्वायर। मेमोराइज, इसको हमने बोला था कि फिलहाल याद रखो, मेमोराइज फॉर द टाइम बी, लेटर ऑन इसको हम कहीं आगे चलकर बताएंगे कि ये कैसे आया है, बट फिलहाल के लिए इसको
याद ही रख लो। सही है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अ पार्टिकल इज एक्टेड, फिजिक्स का क्वेश्चन है, वैसे ही हम यहाँ पर ले रहे हैं। कभी कभार पूछ लेते हैं मैथ में भी, मैथ्स वाले मतलब इस चैप्टर में पूछा जा सकता है। ठीक है तो ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन, ना भी इधर कराया जाए तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बिकॉज फिजिक्स में आप ये सब पढ़ते हो। अ पार्टिकल इज एक्टेड ऑन by two forces, let's say 3i cap plus 2j cap minus 3k cap, एक तो ये फोर्स होगी, एंड लेट्स से 2i cap plus 4j cap plus 2k cap, एक ही होगी। ठीक है, एक पार्टिकल है, उस पर इस तरह से दो फोर्सेस लगाई गई, तो पार्टिकल ऑफकोर्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। अ पार्टिकल इज acted on by these two forces is displaced, और वो डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, is displaced from the point, पहले पॉइंट है आपका ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तो इस पॉइंट से डिस्प्लेस हो गया है टू लेट्स से 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, इस पॉइंट पर। तो फाइंड टोटल वर्क डन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने खूब करे होंगे फिजिक्स में। तो टोटल वर्क डन बाय दी फोर्सेस कर सकते हो। तो वर्क डन होता क्या है, बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो जो टोटल फोर्स है वो तो क्या हो जाएगी आपकी, जो फोर्स वेक्टर बनेगा F1 प्लस F2, ठीक है। F1 F2 ये दो फोर्सेस आपको दी हुई है, तो यहाँ से आपका फोर्स वेक्टर बनेगा, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2i कैप, ये हो गया आपका 5i कैप, 2j कैप प्लस 4j कैप, ये हो जाएगा प्लस 6j कैप, माइनस 3 प्लस 2 वी गेट माइनस k कैप, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनेगा आपका, जो फाइनल वेक्टर है माइनस इनिशियल वेक्टर, 5 माइनस 1 वी गेट 4, तो 4i कैप, 4 माइनस 2 वी गेट प्लस 2j कैप, 2 माइनस k we get plus k cap. Now work done will be force into force, और फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट F डॉट D, ठीक है। आई होप ये पता होगा। चलिए तो बस डॉट प्रोडक्ट करना है इसका, वो तो आप कर सकते हो। डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इसका, वर्क डन विल बी इक्वल टू भाई डॉट प्रोडक्ट 5 into 4 we get 20, 6 into 2 we get 12 plus 12 minus 1 into 1 we get minus 1, ठीक है। तो 22 minus 1 we get 21, ठीक है। कितना हो गया ये आपका, सॉरी 32 minus 1 31, तो ये आंसर आ जाएगा। दिस इज वर्क डन। सही है भाई, आई होप समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Three concurrent edges, let's say OA, OB, OC, ठीक है, of a parallel or piped. Three concurrent edges OA, OB, OC of a parallel or piped are represented by three vectors, तीन वेक्टर्स ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। लेट्स से हमने ले लिया 2 1 माइनस 1, दैट इज 2i कैप j कैप माइनस k कैप, एक तो ये हो गया। दूसरा हमने ले लिया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड एक और ले लेते हैं
एंड -3 i कैप -j कैप प्लस k कैप। ठीक है, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो फॉर्म्ड मतलब कुछ नहीं है, पैरेललोपाइप्ड बनेगा, वो तो पता ही चल गया है, और उसकी वॉल्यूम पूछिए तो बहुत सिंपल है। सॉरी, वॉल्यूम सॉल्यूशन विल बी, जो वॉल्यूम होगी डेट विल बी बॉक्स ए बी सी। ठीक है, तो घुमा फिरा के बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वॉल्यूम, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपकी तीन, ठीक है, एजेस हो गई उसकी, तीन नॉन कोप्लानर वेक्टर्स हो गए। वॉल्यूम इससे पहले पार्ट बनेगा आपका, तो उसकी वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, है ना, डिटर्मिनेंट यूज कर लो। सो वॉल्यूम विल बी, हाँ जी, कितना हो जाएगा ये आपका 2 1 -1, ऐसे लिखो 2 1 -1, फिर 1 2 3 1 2 3, यहाँ से आपका आ गया -3 -1 एंड 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 + 3 देन -1, ये आ जाएगा आपका 1 + 9 देन -1, ये आ जाएगा आपका -1 + 6 -1 + 6। ठीक है, 5 × 2 ये हो जाएगा 10 वी गेट -10 एंड यहाँ से हो गया आपका -5 ये गया -5, सिंस वॉल्यूम है यहाँ पे मोड रहेगा, सो आंसर इज 5। सही है, आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 इज evaluate let's say 2a - b। ठीक है, 2a a वेक्टर माइनस b वेक्टर, देन 2b - c, b वेक्टर है c वेक्टर है, एंड 2c - a। इसको एवेल्युएट करना है, सिंपल है। ठीक है, तो एबीसी के लीनियर कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टी पता ही है आपको, है ना। तो a के साथ क्या लिखा है यहाँ पे 2, b के साथ -1, है ना, b के साथ आ गया -1, c यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है मतलब 0, ये हो गया। यहाँ पर a दिखाई नहीं दे रहा है मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, b के साथ 2 है, c के साथ -1 है, यहाँ पर a के साथ -1 है, b दिखाई नहीं दे रहा है मतलब 0 हो गया, और c के साथ यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, एंड बॉक्स a b c, यही प्रॉपर्टी है। अब इसको आप देख लो भाई कितना आता है, आपका आंसर सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा 2, यहाँ से आपका 4 -0 देन -1 ये आ जाएगा आपका 0 0 -1 और +0। ठीक है, यहाँ तक सही है, एंड बॉक्स a b c, गॉट इट। तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ से तो बच गया आपका 8 और +1, 8 और +1, ये तो 0 ही हो गया, यानी कि ये आ गया आपका 9। ठीक है, तो 9 टाइम्स इतना ही बनेगा। आई होप कोई गड़बड़ नहीं करिए। यहाँ पर प्लस आएगा, है ना, यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये 7 आ गया, 7, यानी कि 7 जो आंसर है 7, बॉक्स ए बी सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट, आई होप समझ में आ गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए, 8 हो गए, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ, अब इसकी वैल्यू बतानी है, a - b, b - c, c - a, इसकी वैल्यू बतानी है। वेयर magnitude of a is equals to 1, magnitude of b is equals to let's say 5, magnitude of c is equals to let's say 3। तो इसकी वैल्यू बतानी है, क्या होगी। तो यहाँ भी यही प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 8 में करी।
और ये जो मैग्नीट्यूड्स दिए हैं इनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है क्वेश्चन में देने के लिए, ठीक है, कोई ज़रूरत ही नहीं है इनकी। तो ये तो ऐसे ही आपको रास्ते से भटकाने के लिए वैल्यूज दी गई हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने में ए के साथ है 1, बी के साथ है -1, सी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो मतलब 0, ए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो मतलब 0, यहाँ पे बी के साथ है 1, सी के साथ है -1, यहाँ पर ए के साथ है -1, बी नहीं है मतलब 0, सी के साथ है 1। तो इससे तो बन गया आपका डिटर्मिनेंट, सही है। और बॉक्स ए बी सी, गॉट इट। इसको आप सॉल्व कर लो, देख लो कितना आता है, बस वही आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका, हाँ जी 1, ये आपका हो गया 1 -0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1, देन 0 0 -1, सही। और ये तो 0 है ये आपका। तो यहाँ पे देख लो कितना बनता है ये आपका बॉक्स ए बी सी, हाँ जी 1 -1, ठीक है 0 आ गया। इसको सॉल्व करके 1 -1 ये सारा तो क्या है आपका, कितना बन गया, ये 0 बन गया, बस यही आंसर हो जाएगा। सो आंसर इज 0, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं थी बिकॉज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, जैसे a माइनस बी, इन सब का सम कितना है, इन सब का सम कितना आ रहा है आपका 0, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, मतलब डिटरमिनेंट में बात करें तो अगर यहाँ पर हमने कॉलम वाइज तीनों कॉलम को ऐड कर दिया तो 0 बन जाएगा, एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 बन जाएंगे, मतलब ठीक है STP 0 है। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो। इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b नॉट प्लस वेक्टर a b c की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेक्टर a b c R3 नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, एक तो ये नॉन जीरो है और नॉन कोप्लानर्स भी है, एंड PQR are three other वेक्टर्स, ये 3 कोई और वेक्टर्स आपको दिए जा रहे हैं, सच दैट वेक्टर P is equals to B क्रॉस C डिवाइडेड बाय A डॉट B क्रॉस C, ठीक है, यानी STP लिखा हुआ ये नीचे आपका A डॉट B क्रॉस C, गॉट इट। एंड वेक्टर Q is C क्रॉस A एंड A डॉट B क्रॉस C, यहाँ पे A है, एंड वेक्टर R is equals to A क्रॉस B डिवाइडेड बाय A डॉट B क्रॉस C, ये इतना है। देन फाइंड, क्वेश्चन इज फाइंड बॉक्स PQR का STP आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जब इसका STP निकालना है PQR का, तो ठीक है वैल्यू रख दो इनकी। P कितना है भाई आपका B क्रॉस C डिवाइडेड बाय नीचे A डॉट B क्रॉस C, सही है, और यहाँ पर C क्रॉस A डिवाइडेड बाय A डॉट B क्रॉस C, सही है। इधर A क्रॉस R की वैल्यू रख रहे हैं, A क्रॉस B डिवाइडेड बाय A डॉट B क्रॉस C। अच्छा ये जो लिखा है नीचे A डॉट B क्रॉस C STP, ये तो एक नंबर है ना, तो नंबर है, इसको तो आप बॉक्स के बाहर वैसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि बॉक्स के बाहर एक ही सिंगल टाइम आएगा। डिटर्मिनेंट जब आप इसका लिखोगे तो ये तो हर एक रो में नंबर लिखा हुआ है, अब डिटर्मिनेंट में तो रो वाइज बाहर आएगा,
तो 3 टाइम्स बाहर आएगा। ठीक है, अब सिंस ये जो है आपका बॉक्स जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एसटीपी बॉक्स ABC इज अ नंबर, तो हम इसको बाहर तो निकाल ही सकते हैं। अगर आप डिटरमिनेंट बनाओगे तो ये ऐसे बाहर आएगा, बॉक्स ABC 3 टाइम्स तो क्यूब हो गया, और अंदर ये बच गया आपका B क्रॉस C, C क्रॉस A एंड A क्रॉस B। और ये हमने आपको याद रखने के लिए बोला था रिजल्ट कि दिस इज इक्वल टू ABC बॉक्स ABC का होल स्क्वायर, है ना, और नीचे हो गया बॉक्स ABC का क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया, बच कितना गया आपके पास 1 ओवर बॉक्स ABC। बस यही आपका आंसर। आई होप समझ में आ गया है। आगे चलते नेक्स्ट एग्जाम्पल। कितने क्वेश्चन हो गए भाई अभी तक? 10 हो गए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11। सो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन वेयर, मतलब आपको टेट्राहेड्रॉन की वॉल्यूम बतानी है, वेयर vertices of tetrahedron are given by, where vertices are given by the vectors ले लेते हैं यहाँ पे माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ये ले लिया, और तीसरा हमने ले लिया आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये हो गए 3 वर्टाइसेस आपके विद, और जो चौथा भाई टेट्राहेड्रॉन है उसके तो 4 वर्टेक्स होते हैं, 3 तो मैंने दे दिए, फोर्थ को हम ओरिजिन ले लेते हैं विद फोर्थ वर्टेक्स एज ओरिजिन। फोर्थ वाले को हमने ओरिजिन ले लिया, सही है, मतलब ऐसा है, देखो ये तो ट्राइंगल बेस हो गया आपका, मान लो ये आपके पास पॉइंट हो गए 1, ये हो गया -1 1 और 1 इस वाले के क्रॉसपोंडिंग, सही है, और इसके क्रॉसपोंडिंग 1 -1 1, ये हो जाएगा आपका 1 -1 और सॉरी ये है +1, यहाँ से 1 -1 और 1, यहाँ से आपका आ जाएगा 1 1 1 1 -1, और एक पॉइंट है यहाँ पर ओरिजिन फोर्थ 0 0 0। अब आप इनको ज्वाइन करोगे तो एक टेट्राहेड्रन बन जाएगा आपका, ये आपका टेट्राहेड्रन बन गया। इसकी वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद हो आपको लिखवाया था, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, सो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन is equals to 1/6 मैग्नीट्यूड ऑफ बॉक्स ABC, सही है, ये फॉर्मूला होता है, ये लिखवाया भी था, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पता चल गया, देख लो। और STP यू कैन फाइंड आउट, A दिया आपको -1 1 -1 1 1, B यहाँ से बन जाएगा आपका 1 -1 1, और C यहाँ से बन जाएगा आपका 1 1 -1, ये डिटरमिनेंट निकाल लो यहाँ से। तो 1/6 ये सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, ठीक है, करो जरा इसको सॉल्व कितना आ रहा है। ये आपका आएगा यहाँ से -1, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 1, ये तो 0 ही हो जाएगा, 1 -1 0 हो गया, देन यहाँ से आपका आ गया -1 और -1 -1 इतना आ जाएगा, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा +1, ये प्लस है, एंड 1 + 1 1 सही है, इतना ही आएगा, तो 1/6, हाँ जी
तो ये तो आपका कैंसिल, है तो 0 हो गया, -2 ये +2 हो जाएगा, 2 + 2 वी गेट 4, 4 इतना आ जाएगा, 2 2 जा एंड 2 3 जा। सो वॉल्यूम आ गई आपकी 2/3, बस यही आंसर, 2/3, दिस इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, गॉट इट। नाउ next example, that is example number 12. now लिख लो, if I cap J cap K cap be an orthonormal set of unit vectors, घबराने की जरूरत नहीं है, ऑर्थोनॉर्मल मतलब आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड आउट आई जे के इनका बॉक्स यानी इनका एसटीपी प्लस जे के आई प्लस के कैप आई कैप जे कैप। तो यू कैन सी कि ये तो साइक्लिक ऑर्डर है, आई जे के आई के आई जे साइक्लिक ऑर्डर है, यानी कि सब बराबर होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स आई जे के, क्यों भाई लिख सकते हैं। देन इसका मतलब ये हो गया 3 आई कैप डॉट जे क्रॉस के, इस बॉक्स को ऐसे लिखेंगे। अब जे क्रॉस के ये तो आई हो जाएगा, एंड आई डॉट आई ये 1 हो जाएगा, तो बस कितना बचा आपके पास 3, बस यही आंसर हो जाएगा, सही है।